नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। अभी हमारे पास बैठे हुए हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। गोपालगंज में उपचुनाव चल रहा है और यहाँ गोपालगंज चुनाव भ्रमण में है। इनसे जानना चाहते हैं कि जीतनराम मांझी जी जो सवाल किए थे कि अगर मुख्यमंत्री अगर दूसरे दल के साथ गठबंधन अगर करते हैं तो स्वागत है। देखिए, श्री जीतनराम मांझी जी नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन में वो शामिल हुए हैं और आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक बातों को अन्य लोगों से कहवाने की इनकी परंपरा रही है। ये सीधे तौर पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करते नहीं हैं, लेकिन अपने मन की बातों को कभी ललन सिंह के द्वारा, कभी अन्य जो उनके सहयोगी हैं उनके द्वारा, और गठबंधन से जुड़ा हुआ विषय था तो उन्होंने जीतनराम मांझी जी जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा उन्होंने इस बात को कहवाया है। और मात्र 2-2.5 महीने में ही महागठबंधन के बीच अपच शुरू हो गया है, क्योंकि तेजस्वी जी को भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार जी इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और नीतीश कुमार जी को तो पहले से मालूम है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सब शगुफा जिस प्रकार से उन्होंने बिहार और भारत की राजनीति में छोड़ने का प्रयास किया, वो टाइम फिस हो गया। वो परवान ही नहीं चढ़ पाया, क्योंकि भारतीय राजनीति में या किसी भी वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र में संख्या बल का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सभी दलों में सम्मानीय रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो गणित का खेल है वो लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण होता है। नहीं और तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि जीतनराम मांझी जी बोले हैं, तो क्या आप लोग पुनः नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में आ सकते हैं? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं अब इस क्षमता में है कि आने वाले दिनों में अपने को तैयार कर रही है कि हम अकेले या हमारे जो 2 अन्य सहयोगी हैं, लोजपा है और भी दल शामिल हो सकते हैं, हम लोग अब उनके द्वारा उनके साथ सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सरकार बनाएगी। अब नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है और कोई प्रश्न भी नहीं है। और आपको पता है कि इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 17 वर्षों में 1-1.5-2 वर्षों को छोड़ दिया जाए, जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ का जो उनका कालखंड रहा, तो लगातार लगभग 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन इस व्यक्ति की ये हैसियत नहीं रह गई कि वो जनता दल यूनाइटेड की अपने बूते बिहार में सरकार बना सके। अच्छा, एक चीज बताया जाए, उपचुनाव मोकामा में हो रहा है, गोपालगंज में हो रहा है, और अभी तक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होने की क्या बात की जाए, बल्कि उनके तरफ से घोषणा कर दिया गया है कि चुनाव प्रचार में नहीं आए। देखिए, आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अभी महागठबंधन में वो शामिल हुए और दोनों प्रमुख दलों के बीच में जिस प्रकार से जिसकी चर्चा मैंने अभी पूर्व के प्रश्न के उत्तर में की है, और उन्होंने समझ लिया है पूरी तरह कि यह गठबंधन, इस गठबंधन के द्वारा हम बहुत लंबे वक्त तक अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। और जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी गोपालगंज में चुनाव अभियान में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। और यह महागठबंधन के बीच में जो एक ऐसी दरार बन चुकी है, उस दरार का या कहीं न कहीं इस दरार को प्रतिबिंबित करता है। और नीतीश कुमार जी सोची समझे के तहत वो गोपालगंज नहीं आएंगे और मोकामा भी मुझे लगता है कि वो नहीं जा पाएंगे। नहीं, एक जब वो आरजेडी से अलग हुए थे तो वो जाकर राजगीर में 3 दिन तक जगह ले लिए थे, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ अब वो राजगीर में 3 दिनों का लिए होंगे और भी कई बार इस तरह के चिंतन में गए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल और बिहार की जनता उनको अस्थायी तौर पर अब चिंतन शिविर में भेजने वाली है।
क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को खो दी है। भारत के लोकतंत्र में जो ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती है, इसका बड़ा महत्व है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज उसी के लिए जाने जाते हैं। सभी दलों ने सभी दलों के नेताओं का उनके प्रति सम्मान रहा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, चाहे वो हिंदुस्तान के सभी जो अपने सांस्कृतिक प्रतीक हैं, सांस्कृतिक जो पहचान है भारत की, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। नहीं, पुनः हम आपसे आम लोगों की उन्होंने पुनः आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर नीतीश जी गठबंधन आरजेडी से तोड़कर आपके दल के साथ आते हैं पुनः माने पूर्व की तरह, तो क्या भाजपा उस पर अमल करेगी? नहीं, अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अब अस्थायी तौर पर जिसकी चर्चा आप किए हैं, और आप देखे ही होंगे कि वो बार बार राजगीर क्यों जा रहे थे। अब लगता है कि अब जो उनका राजनीतिक संन्यास होने वाला है, वो राजगीर इसलिए बार बार जा रहे थे कि वहीं वो अस्थायी तौर पर संन्यास लेंगे। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी। हमारे बगल में जिनेश मिश्रा जी हैं, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। स्पष्ट रूप में इन्होंने उप मुख्यमंत्री ने बता दिया कि नीतीश कुमार गोपालगंज में उपचुनाव में दौरा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में दरार आने लगी है। लेकिन भाजपा पुनः उनके साथ गठबंधन बनाने में कोई भी अपनी अमल नहीं पेश करेगी। साथ ही अब इनका कहना है कि नीतीश जी अब सेवा आश्रम में सेवा करेंगे। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।